जाना है गेट इंस्ट्रक्शंस। ओके। जब गेट इंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक कर देना है तो नेक्स्ट पे आप पूछेगा टू अप्लाई फॉर अ कनाडा फॉर अ वीजा टू विजिट कनाडा। आपने कहा कि यस आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू अप्लाई, ठीक ठीक है। है। देन यू क्लिक ऑन दिस बटन। हम्म। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस बटन, ठीक है, हम्म। ये आपसे कह रहा है कि अगर आप यूक्रेनियन नहीं हो, मतलब आपको तो पता है कि रशिया और यूक्रेन एग्जैक्टली। का वार का एक वॉर चल रहा है। तो जी। उन्होंने कोई स्पेशल फैसिलिटी उनके लिए जो ना वो की होगी कि यार जो रेफ्यूजीज हैं, ठीक है, अगर जी। वो आना चाहते हैं तो वो आ जाएं। तो ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, वरना तो जो ना आपने कहा है कि आप अप्लाई ऑनलाइन और हम्म। अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा। तो ठीक है। ये इस लिंक को आपने क्लिक कर देना है। ओके। अभी यहाँ पे तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन व्हाट वुड यू लाइक टू डू। हम्म। अप्लाई फॉर विजिटर वीजा फॉर माई सेल्फ, ओके। अप्लाई फॉर विजिटर वीजा ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। मतलब ओके। मुझे कोई अप्रोच करता है या आपको कोई अप्रोच करता है, ठीक है, कि यार ठीक है। मेरे लिए वीजा अप्लाई करो, देन यू हाँ। कैन डू दिस, यू कैन गो फॉर अ सेकंड ऑप्शन। बट ओके। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार हाँ, मैं अपने लिए खुद अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और इन दोनों चीजों को छोड़ के मैं हम्म। फर्स्ट वाले को के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अप्लाई फॉर विजिटर वीजा फॉर माई माई सेल्फ। सेल्फ। इस ठीक पे है। आपने क्लिक कर देना है। हम्म। उसने कहा कि डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस। हम्म। अगर हम्म। अगर किसी अगर 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 आपने पहले अप्लाई किया है तो ठीक है, आप कहें कि यस। हम्म। अगर नहीं किया कभी अप्लाई तो हम्म। आप कहें कि नो। ठीक है। तो मैंने नो पे क्लिक किया, सपोज कर लें, सही है। ठीक है। अभी कहता है कि यू विल वी विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 14 to 30 बिजनेस डेज फॉर गेटिंग योर कंप्लीट एप्लीकेशन। वी हम्म। वोंट रिस्पॉन्ड इंक्वायरीज। ठीक है, लेकिन ये एक नॉर्मल रिक्वेस्ट, वो 14 से 30 दिन का हम कह रहे हैं कि वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और आपने आ जाना है कि साइन इन और क्रिएट एन आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट। तो आपने ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, ये एक हम्म। अकाउंट का जो तरीका है, ठीक है। सही और है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यार आपने कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है। तो ठीक है। सपोज कर लें आपका कोई अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। हम्म। कोई आपका कैनेडियन वेबसाइट के ऊपर आपका कोई अकाउंट नहीं है और आपने अकाउंट क्रिएट करना है। जब भी आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने अकाउंट क्रिएट करना होगा, और आपने कहा है कि रजिस्टर्ड पे आके आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ये सारी ठीक है। चीजें आप कहेंगे कि वो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे आपने कहा है कि साइन विद जीसी की हम्म। और रजिस्टर विद द हम्म। साइन इन पार्टनर। ये मतलब मुख्तलिफ चीजें वो पूछ रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके हम्म। साइन रजिस्टर विद द जीसी की, ओके। ठीक है। तो जीसी की के ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक हम्म। पार्टनर के ऊपर आपने नहीं जाना, ये जीसी की के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। और ये इस तरह का एक स्क्रीन मिल जाएगा, हम्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि आपने साइन इन करना है या अपने साइन अप कर देना है, ठीक है, ठीक कि है। आपने फर्स्ट टाइम आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। और ठीक यहाँ है। पे आपने आई एक्सेप्ट का बटन दबा के फिर ओके। वो जो प्रोसेस हो गया कि हाँ किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि वो आपसे पूछेंगे कि आप यूजर नेम, एक यूनिक यूजर नेम हमें दे दें, ठीक है। और पासवर्ड दे दें जो आपका इस तरह का पासवर्ड हो जिसमें जो ना अल्फा न्यूमेरिक कीज हो, ठीक हम्म। है। और उसमें आपका नाम जो आपका यूजर नेम है, हम्म। उसमें वो आपका कोई जो वर्ड है वो उस पासवर्ड में नहीं हो, ठीक है। ठीक है। देन और आपने फिर अपना ईमेल एड्रेस और अपना थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा बायोडाटा है वो दे देना है, ठीक ठीक है। है। और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सही है। इसको मैं आगे लेके नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑलरेडी मैं एक अकाउंट के ऊपर हूँ, तो मैं दोबारा दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक अगर है। हाँ। मौका मिले तो फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए और आप लॉग इन हो जाए तो आपसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछेगा, ठीक है, सही है। जिसको मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, ठीक है। ठीक है। और वो कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि हमने ये मैंने इसको बड़ा कर देना है, ठीक ठीक है। है। ये अगर सपोज करें कि आपको, अगर आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है, ये एक मैंने वेबसाइट के ऊपर से दिया हुआ है, ये जिसका नाम है मैं उसको क्रेडिट देना चाहूंगा, ठीक है। हम्म। कैनेडियन पाकिस्तानी व्लॉगर आसिम सरवर प्रोडक्शन, ठीक है। ओके। तो इसको इसके ऊपर आपने जाके उसने कुछ चीज़ें को लिस्ट डाउन किया है। मैंने खुद भी इसी के थ्रू जो है ना इसी प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो री इन्वेंट ऑफ द व्हील क्या करें हम्म। दोबारा, ठीक है। एक चीजें पड़ी हुई हैं, हम्म। मैं उसी को शेयर कर देता हूँ। और वो एक ऑथेंटिक व्लॉगर भी है, ठीक है। ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा क्रेडिट हम दे देते हैं, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। नहीं, बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है, कि बिल्कुल। वो एक और वो बेस्ड ही कनाडा में कर रहा है, ठीक है। और वो जो है ना एक
एक किस्म का जो ना वो एक हेल्प कर रहा है अपने अपने बंदों के लिए, या वो उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो कनाडा के ख्वाहिशमंद है। ठीक है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। उसमें क्या है कि आपने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं। ठीक है। ठीक है। लेटर ऑफ हम्म एम्प्लॉयमेंट, पे स्लिप हो गई, इस तरह का जो ना, या जो जो से भी एसेट्स हैं हम्म जो जो चाहिए हम्म। उनके लिए, जो इम्पोर्टेंट है एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो ठीक ये है। एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये मुझसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि यार ट्रैवल हिस्ट्री आपकी पिछले 10 साल में कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? हम्म अगर है तो उसके सारे के सारे जो वीजा पेजेस हैं या अपने पासपोर्ट के या जो वीजास हैं, वो हम्म। आप जो है ना उसी डॉक्यूमेंट का में आप अपलोड कर लें। ठीक फिर है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फैमिली मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इसने मांगा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ऐसा जब मैं अप्लाई कर रहा था तो कोई उसमें इस तरह का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कोई उसने क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन आप फिर भी उसको अपलोड कर लें तो वो बेहतर है। फैमिली ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप जो है ना पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो नादरा को अप्रोच करें। हम्म। वो आपका जो है ना, अगर आप मैरिड है तो अपना वाला निकालें। ठीक ठीक है। है। अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो अपने फैमिली का बायोडाटा निकाल लें और ये एफआरसी आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप अनमैरिड है तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर ठीक आप है। मैरिड है तो फिर आप दोनों वाले निकाले, एक ही पीडीएफ में उसको अटैच कर दें और इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपके कहाँ पे, अगर 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 उन्होंने नहीं भी पूछा तो एक हम्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एक अपलोड का एक बटन दिया हुआ है जिसके ठीक थ्रू है। आप अपलोड कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा ये था कि, जस्ट मिनट सर, ओके। उसके अलावा ये था कि जो है ना हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था कि यार जो है ना, क्या वो पूछते हैं कि जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां से आपको एनओसी की जरूरत है? नहीं पूछा गया मुझसे। हम्म लेकिन इट्स बेटर यू गेट इट फ्रॉम देयर। ओके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि दो चीजें आपने करनी है। हम्म। एक तो एक आपका एक कवरिंग लेटर होना चाहिए ठीक है। जिसमें आप बताते हो कि यार जो है ना, और मैं आपको बता भी दूंगा कि मैंने जो कवर लेटर बनाया है। ठीक है। सही है। और आजकल कवर लेटर बड़े इजी से बन जाते हैं। हाउ यू कैन डू दैट? आजकल जो है ना एक सबने सुना होगा, चैट जीपीटी चैट भी है। जीपीटी, ठीक हाँ। है। और बिंग भी है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है। ठीक है। हम्म वहां से भी, और गूगल का जो बार्ड है। ठीक है। हम्म। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो एआई के थ्रू जो एक रेवोल्यूशन है इस एरा में। ठीक है। और वो एआई का जो उन्होंने जो जनरेटिव एआई की जो ना अप्रोचेस जो ना यूज की हुई हैं, तो आप सही उसको है। यूज करें। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेट देनी है, उसको पढ़ना है आपने दोबारा कि यार जो इन्फॉर्मेशन आप जो कवरिंग लेटर वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो ठीक है। एग्जैक्टली आपके प्रोफाइल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। तो somehow you can get help from there, okay, and you can prepare your covering letter। ठीक है। लेकिन ओके। उसमें आपने वो चीजें बतानी है जो आपके प्रोफाइल को एक्यूरेटली आइडेंट बताए कि यार दिस इज व्हाट यू आर एंड दिस इज व्हाट यू हैव एक्चुअली। ये ओके। चीजें बतानी है, कोई बोंगियां नहीं मारनी, सिंपल सी बात है। ठीक है। सही है। तो अच्छा, ये सारी चीजें होके उसके बाद आपने ये सारी चीजें होके उसके बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम्म तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप लॉग इन करते हो तो उसमें दो चीजें लिखी होंगी कि व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड और कंटिन्यू एन एप्लीकेशन विच यू हैवंट सबमिटेड। ठीक है। हम्म तो हमने क्या करना है, इसी के ऊपर नीचे आके, ठीक हम्म है, वो कहेंगे कि आपने विजिटर वीजा के ऊपर क्लिक करना है और उनसे उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हम्म। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा? तो ओके। आप में से आपने क्या करना है कि इसमें से इस बॉक्स में से आपने सारे बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी, बिजनेस ट्रिप या फनरल या जो हमने पहले बताई। ठीक है। आप में से आपने उसमें से विजिट को सिलेक्ट करना है। हाउ ठीक है। लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा? तो आपने हम्म कहना है कि टेम्पररी लेस देन 6 मंथ्स। ठीक है। हम्म आपने एक विजिट वीजा लेना है तो हम्म। सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। अगर आप इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट करें, अगर आप हम्म। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करें। ठीक है। बांग्लादेशी, नेपाली, फिलिपीनी, वो जो भी है वो हम्म। कंट्री लिस्ट आप उससे उससे मैचिंग जो आपका कंट्री लिस्ट है वो ठीक है। उसमें से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। ठीक है। उसमें फिर कहता है कि डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज इन कनाडा?
तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कनाडा में नहीं है, ठीक है, हम्म, तो आप उसको नो कर दें। हम्म, अगर कोई है और आपके पास उसका लेटर है कि यार आप, वो आपको बुला रहा है, तो आप फिर जो ना आप कहें कि हाँ है, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू दैट दूसरा क्वेश्चन दे देगा। ठीक लेकिन है। एज सच एट द मोमेंट है ना, अगर आपका कोई कैनेडियन फैमिली मेंबर कनाडा में नहीं है और वो हम्म, 18 साल से ऊपर है और वो कनाडा में है नहीं है, तो जो है ना आप उसको कहें कि नहीं मेरा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, नो कर दें। फिर वो कहेगा कि डेट ऑफ बर्थ, तो पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर मंथ सेलेक्ट करें, फिर डे सेलेक्ट करें, ठीक ठीक है। है, और अपना एक्यूरेट जो आपका जो एनआईसी के ऊपर जो ना आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है या पासपोर्ट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करें। ठीक है। फिर वो कहेगा कि फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, हम्म, हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट हम्म। और लैंडेड इन इमिग्रेंट। का जो ना वो एक हेल्प कर रहा है अपने अपने बंदों के लिए, या वो उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो कनाडा के ख्वाहिशमंद है। ठीक है, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। उसमें क्या है कि आपने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं, ठीक है। ठीक है, लेटर ऑफ हम्म, एम्प्लॉयमेंट, पे स्लिप हो गई, इस तरह का जो ना, या जो जो से भी एसेट्स हैं हम्म, जो चाहिए हम्म। उनके लिए, जो इम्पोर्टेंट है एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो ठीक ये है। एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये मुझसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि यार ट्रैवल हिस्ट्री आपकी पिछले 10 साल में कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? हम्म, अगर है तो उसके सारे के सारे जो वीजा पेजेस हैं या अपने पासपोर्ट के या जो वीजास हैं, वो हम्म। आप जो है ना उसी डॉक्यूमेंट का में आप अपलोड कर लें। ठीक फिर है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फैमिली मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इसने मांगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऐसा जब मैं अप्लाई कर रहा था तो कोई उसमें इस तरह का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कोई उसने क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन आप फिर भी उसको अपलोड कर लें तो वो बेहतर है। फैमिली ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप जो है ना पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो नादरा को अप्रोच करें, हम्म। वो आपका जो है ना, अगर आप मैरिड है तो अपना वाला निकालें, ठीक ठीक है। है। अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो अपने फैमिली का बायोडाटा निकाल लें और ये एफआरसी आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप अनमैरिड है तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर ठीक आप है। मैरिड हैं तो फिर आप दोनों वाले निकालें, एक ही पीडीएफ में उसको अटैच कर दें और इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपके कहाँ पे, अगर 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 उन्होंने नहीं भी पूछा तो एक हम्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एक अपलोड का एक बटन दिया हुआ है जिसके ठीक थ्रू है। आप अपलोड कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा ये था कि, जस्ट अ मिनट सर, ओके। उसके अलावा ये था कि जो है ना हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था कि यार जो है ना, क्या वो पूछते हैं कि जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां से आपको एनओसी की जरूरत है? नहीं पूछा गया मुझसे, हम्म, लेकिन इट्स बेटर यू गेट इट फ्रॉम देयर, ओके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि दो चीजें आपने करनी है। हम्म। एक तो एक आपका एक कवरिंग लेटर होना चाहिए ठीक है। जिसमें आप बताते हो कि यार जो है ना, और मैं आपको बता भी दूंगा कि मैंने जो कवर लेटर बनाया है, ठीक है। सही है। और आजकल कवर लेटर बड़े इजी से बन जाते हैं। हाउ यू कैन डू दैट? आजकल जो है ना एक सबने सुना होगा, चैट जीपीटी चैट भी है, जीपीटी, ठीक हाँ। है, और बिंग भी है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है, ठीक है, हम्म, वहां से भी, और गूगल का जो बार्ड है, ठीक है। हम्म। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो एआई के थ्रू जो एक रेवोल्यूशन है इस एरा में, ठीक है। और वो एआई का जो उन्होंने जो जनरेटिव एआई की जो ना अप्रोचेस जो ना यूज की हुई हैं, तो आप सही उसको है। यूज करें। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेट देनी है, उसको पढ़ना है आपने दोबारा कि यार जो इन्फॉर्मेशन आप, जो कवरिंग लेटर वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो ठीक है। एग्जैक्टली आपके प्रोफाइल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है। तो somehow you can get help from there, okay, and you can prepare your covering letter, ठीक है। लेकिन ओके। उसमें आपने वो चीजें बतानी है जो आपके प्रोफाइल को एक्यूरेटली बताए कि यार दिस इज व्हाट यू आर एंड दिस इज व्हाट यू हैव एक्चुअली। ये ओके। चीजें बतानी है, कोई बोंगियां नहीं मारनी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सही है। तो अच्छा, ये सारी चीजें होके उसके बाद आपने ये सारी चीजें होके उसके बाद आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम्म, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब आप लॉग इन करते हो तो उसमें दो चीजें लिखी होंगी कि व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड और कंटिन्यू एन एप्लीकेशन विच यू हैवंट सबमिटेड, ठीक है। हम्म। तो हमने क्या करना है, इसी के ऊपर नीचे आके
ठीक है। वो कहेंगे कि आपने विजिटर वीजा के ऊपर क्लिक करना है और उनसे उसमें से ये कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। तो ओके। आप में से आपने क्या करना है कि इसमें से इस बॉक्स में से आपने सारे बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी, बिजनेस ट्रिप या फनरल या जो हमने पहले बताई, ठीक है। आप में से आपने उसमें से विजिट को सिलेक्ट करना है। हाउ ठीक है। लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, तो आपने कहना है कि टेम्पररी लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है। आपने एक विजिट वीजा लेना है तो सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। अगर आप इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट करें, अगर आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करें, ठीक है। बांग्लादेशी, नेपाली, फिलिपीनी, जो भी है वो कंट्री लिस्ट आप उससे उससे मैचिंग जो आपका कंट्री लिस्ट है वो ठीक है। उसमें से अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसमें फिर कहता है कि डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज इन कनाडा। तो हम्म, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कनाडा में नहीं है, ठीक है, हम्म, तो आप उसको नो कर दें। हम्म, अगर कोई है और आपके पास उसका लेटर है कि यार आप वो आपको बुला रहा है, तो आप फिर जो ना आप कहें कि हाँ है, तो वो आपको अकॉर्डिंग टू दैट दूसरा क्वेश्चन दे देगा। ठीक लेकिन है। एज सच एट द मोमेंट है ना, अगर आपका कोई कैनेडियन फैमिली मेंबर कनाडा में नहीं है और वो हम्म, 18 साल से ऊपर है और वो कनाडा में है नहीं है, तो जो है ना आप उसको कहें कि नहीं मेरा कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे नो कर दें। फिर वो कहेगा कि डेट ऑफ बर्थ, तो पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर मंथ सेलेक्ट करें, फिर डे सेलेक्ट करें, ठीक ठीक है। है। और अपना एक्यूरेट जो आपका जो एनआईसी के ऊपर जो ना आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है या पासपोर्ट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करें। ठीक है। फिर वो कहेगा कि फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, हम्म, हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट हम्म, और लैंडेड इन। इमिग्रेंट। सर आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, ऑडियो। कर सकते हैं सर। हाँ। जी जी, कंटिन्यू सर। सर इसको जरा। जी सर। सर आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। जी सर, हम वापस आ गए, थोड़ा सा जो ना कोई इंटरप्शन भी थी, हम हाँ, बच्चों ने भी जो ना थोड़ा सा जो ना वो शोर मचा दिया था फिर। ठीक है ठीक है। सर, नो इश्यू सर। तो हम पिछले पिछले कौन से क्वेश्चन के ऊपर थे, ठीक है। हम हाँ, कि हम क्वेश्चन के ऊपर थे कि नहीं, हैव यू आगे लिव्ड वाले इन में। कनाडा एज अ हाँ। परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। जी। तो उसने आप उसे कहेंगे कि मैं तो कैनेडियन का कनाडा इमिग्रेंट नहीं हूँ अभी इस टाइम, और ना मैं लैंड कर चुका हूँ उधर, ठीक है। तो आपने ठीक है। यहाँ पे नो कर देना, दो क्वेश्चन होगा, आंसर होंगे यार यस या नो। ठीक है। और उसके बाद ये है कि आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस नंबर। हम्म, तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी है तो डेफिनेटली दे आर इट इज द आंसर इज नो। तो हम्म, यहाँ पे आपने नो कर देना है, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस के ऊपर आपने आपसे पूछा जाएगा, तो मैरिटल स्टेटस ये है कि आपने अगर मैरिड है तो ठीक है, आपने कहा कि मैं मैरिड हूँ। हम्म, अगर मैरिड नहीं है तो पर आपने कहा है कि मैं मैरिड नहीं हूँ, ठीक है। तो ठीक है। उसमें से व्हाट इज योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन हम्म, इफ विजिटिंग, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपने जाना है वहां पे, तो हम्म, आपने कौन से जगह पे जाना है, ठीक है। हम्म, मतलब कौन सा डेस्टिनेशन है यहाँ पे, मतलब जहाँ जिस तरह मतलब मैं अगर पाकिस्तान आता हूँ तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, पेशावर जाऊंगा, या कोई लाहौर या कराची जाऊंगा। तो इस हम्म, तरह जो है ना एक लिस्ट है वहां पे, ठीक है। और जो भी जाना चाहता है तो थोड़ा सा सर्च कर ले कि भाई आपका कोई दोस्त रिश्तेदार अगर नहीं है वहां पे, हम्म, तो कौन सा जो है ना आप अपना अपना एक माइंड बना लें, उसी हिसाब से आप जाएं। तो बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, अल्बर्टा है, कोलंबिया है, ठीक है, हम्म, ब्रिंसविक है, हम्म, स्कैस्टन है, ठीक है, क्या नाम है, कैलगरी अल्बर्टा, ठीक है। तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। और आप जो ना उसके उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें और उसमें से एक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट फॉर श्योर आपको जो ना आपके बेस्ड ऑन द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड, ओके। तो हम्म, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको कहेंगे कि हाँ यार मुबारक हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, और जो है ना आपका जो विजिट वीजा का जो कॉस्ट है वो $100 कैनेडियन होगा।
आप है। एयर, कार, बस, ट्रेन या बोर्ड के थ्रू आ सकते हैं, हम्म, एंड इज वैलिड फॉर अप टू 10 years। ये जो आपका वीजा लगेगा, जितनी भी आपके पासपोर्ट के अंदर टाइम होगा, ठीक है, हम्म, उस हिसाब से आपका वीजा लग जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कभी कभी रूल चेंज हो ठीक सकते हैं, है। ठीक है। तो वो हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए भी लगाए, 6 महीने के लिए भी लगाए, साल के लिए भी लगा दे, और ज्यादा भी लगा सकते हैं, ठीक है। सही है। लेकिन ये है कि आपने जो ना, अपने आप एक विजिटर हैं, एंड यू हैव टू स्पेंड you have to spend less than 6 months, and then you have to come back to the country. So ग्रेट। legally एक चीज को प्रोसेस करें। और हम ये कभी भी नहीं कहेंगे किसी को भी कि जो ना कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जो आपको इलीगल करे, ठीक है, और जिससे हमारी अपनी बदनामी भी हो और हमारे मुल्क की बदनामी भी हो, ठीक है। सही है सर। तो और इसका जो उसका होगा मेडिकल का, या जो फिंगर्स के वगैरह होंगे। विजिट वीजा में एट द मोमेंट आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ठीक है। है। हाँ, मैं बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स आपको अभी नेक्स्ट ही जो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है। उसी इसी इसी स्लाइड्स में है, ठीक हम्म, है। उसके बाद जब आप ये कहेंगे कि तो आप कुछ और क्वेश्चन आएंगे, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई, ठीक है। ठीक है। तो उसमें कहेंगे कि आपने व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो आपने हम्म, कहना है कि टूरिज्म, हम्म, ठीक है। यहाँ पे आपने कहना है कि डू यू हैव अ जॉब इन अ कंट्री वेयर यू करंटली लिव। हम्म, अगर आप पाकिस्तान में हैं, जॉब में हैं, तो आप कहें यस। अगर आप पाकिस्तान में नहीं है हम्म, और किसी और कंट्री में है, ठीक है, हाँ। तब भी आप जो है ना अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री और अपने अपनी जॉब सेलेक्ट करें और कहें कि यस। डू यू ओन अ बिजनेस इन द कंट्री वेयर यू लिव, तो उसको हम्म, कहें नो। अगर आपका बिजनेस है तो यस कर दें, ठीक हम्म, है। डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, हम्म, तो आप, बेहतर ये है कि आप इसको नो ही रखें, ठीक है। हम्म, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, हम्म। तो आप उसको यस कर दें। और लेकिन प्रूफ दें आई वुड इसका। गो फॉर, आई एग्जैक्टली उसका प्रूफ अपने आप को देना पड़ेगा, ठीक है, हम्म, कि यार हाँ, मैं फैमिली के सपोर्ट के ऊपर हूँ, हम्म, और ये मेरे जो है ना, और मुझे फिर आपके, फिर उसमें ये होगा कि आपकी फैमिली आपको एक फैमिली की तरफ से आपने एक एफिडेविट लिखना होगा, ठीक है। हम्म। और वो कोई नोटरी पब्लिक से आपने टेस्ट करना होगा, ठीक है। ठीक और है। साथ में फॉरेन ऑफिस से भी टेस्ट करना होगा कि भाई हाँ, ये एक मैं अब मुझे फैमिली ही मुझे भेज रही है, ठीक है, हम्म, और सारी सपोर्ट उनकी तरफ से है, ठीक है, और मैं जाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो वर्क। हैव यू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 years, तो आपसे पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर यस है तो फिर आप इसको यस कर दें इस क्वेश्चन को, और फिर ठीक है। आपने इसको प्रूफ भी देना होगा। ठीक है। Are you accompanying a family member that has status in Canada or हम्म, has recently been approved to come to Canada? हम्म, तो आप किसी के पास साथ जा रहे हैं, तो उसको कहें कि यस, अगर आपने यस करना है, या फिर नो कर दें। अगर आप फैमिली आपके साथ जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको नो कर दें। ठीक है। हैव यू एवर कमिटेड, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर कमिटेड और अरेस्टेड, बीन चार्ज और हम्म, कन्विक्टेड एज और एनी क्रिमिनल ऑफेंसेस इन योर कंट्री हम्म, हम्म, और एनी अदर कंट्री। हम्म। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफेंसेस इन एनी कंट्री। तो उम्मीद है ऐसे कोई इस तरह का कोई किसी के साथ कोई सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही है। और आप इसको नो नो कर कर दें, दें। ठीक है। Have you had a medical exam performed by IRCC हम्म, authorized panel हम्म, physician doctor within the last 12 हम्म, 12 months? हम्म, तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हम्म, आप उसको नो कर दें, ठीक है। ये यहाँ पे विजिटर वीजा की जितना मैंने पढ़ा हुआ है, तो मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है इस टाइम। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप उधर जो पहुंचे, ठीक है, तो आपका वो मेडिकल करा ले। ये भी हो सकता है कि आपको, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हाँ, वो आपको कहें कि जिस तरह वो कह रहा है कि यार जो ना बायोमेट्रिक के लिए आप चले जाएं वीजा हम्म, एप्लीकेशन सेंटर, इस तरह आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप जो है ना मेडिकल के लिए चले जाएं। लेकिन मेडिकल एज सच जो है ना, वो विजिट वीजे के लिए, विजिटर वीजे के लिए जो है ना, कोई एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर? हम्म, आप कहें कि अगर आपके पास आपकी फैमिली जा रही है तो यस हम्म, कर दें, अगर नहीं जा रही तो फिर नो कर दें। ठीक है। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन? हम्म, अब खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहें नो, हम्म, ठीक है। अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या है वो आईआरसीसी का रजिस्टर्ड बंदा है या कोई जो ना इस तरह का कोई है, ठीक है, तो आप फिर यस कर दें